गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने कल किया था, तो बाकी 3 पार्ट और रह गए हैं। इनमें जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट आप खुद निकालो, जैसे फोर्थ या फिफ्थ है इसी तरह से। जो फोर्थ पार्ट है वो है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इसमें आपने जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री 45 डिग्री की जैसे 60 डिग्री की दी हुई हैं, इसमें आपने वैल्यूज़ भरनी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया, सेम उसी तरह से है। सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, आपने याद कर ली होगी इस समय तक, प्लस tan 45 की 1 को लगाया, माइनस ये वाला कोसेक 60 डिग्री की होती है 2/√3, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन की होती है √3/2, तो ये हो गई 2/√3 होल अपॉन sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। तो अब ये हमारे पास एक ऐसे रैशनल नंबर का समझ लीजिए, जहाँ एक इरेशनल नंबर भी है इसमें, इसका एक सोल्यूशन आ गया, वो हमने निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से निकल गई एक किस्म की जब हमने वैल्यू निकाली। तो 2 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 × 3 आया, तो ये एलसीएम आया 2√3। तो 2 से डिवाइड किया 2√3 को, 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, √3 × 1। जैसे आप छोटे क्वेश्चन करते हो रैशनल के जहाँ फ्रैक्शन के, उसी तरह से √3 आ गया, प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से, तो यही आया 2√3 माइनस √3 से जब इसको डिवाइड करेंगे √3 कैंसिल, 2 बचा, और 2 × 2 हो गया 4 होल अपॉन ये एलसीएम हमारा ये 2√3, फिर आ गया हमारा ये वाला अपॉन होल। तो इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी एलसीएम 2√3 आया और √3 कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 4 आया, प्लस इसी तरह से सेम जो ऊपर टर्म्स थी वो इधर उधर थी, सेम उसी तरह से ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, √3 × 1 √3 आया, प्लस 2√3। अब 3 एक √3 और प्लस 2√3 दोनों को मिला के हमारे पास बना 3√3, आगे माइनस 4 होल अपॉन ये 2√3। फिर इसी तरह से ये जो हम इसे होल अपॉन लिख सकते थे, द्वारा मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 4 प्लस 3√3 आता, तो ये लिखा है 3√3 प्लस 4 होल अपॉन 2√2। तो जब हम इसे ये डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2√3 ऊपर चला गया, अपॉन आ गया हमारे पास 3√3 प्लस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बना 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन निकल गया। अब हम ये जो डिनोमिनेटर में ये इरेशनल है, इसे हम रैशनल बनाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज में आपको पता है इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, तो ये क्या है 3√3 प्लस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 3√3 प्लस 4 है, तो हमने लेना है 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, यही हमारा रूल है, ये हम करते आए हैं पहले भी। तो ये हमने यहाँ देखना है, यहाँ प्लस है तो हमने माइनस लगाना है, बाकी वही रखना है। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यही। अब ये सेम है ऊपर वाली जो बाइनॉमियल, ये और ये सेम है, तो ए इसका बन गया होल स्क्वायर, जैसे x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी बनी, तो वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। इसका जब हम आइडेंटिटी खोलेंगे लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई ए क्या है 3√3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म दैट इज 4 ऑल अपॉन, इसको जब खोलेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3,
9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आगे ऊपर इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया 6, 6 मल्टीप्लाई 4 आ गया 64, सॉरी 24 और रूट 3 हो गया। अब ये 9 मल्टीप्लाई और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 3 27 माइनस 16, ये आ गया 27 माइनस 6, और यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 27 में से 11 निकाले तो कितना हो गया, सॉरी 16 निकाले तो हो गया 11। तो ये 27 और 16 हम प्लस कर सकते हैं, ये 24 इसके साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है रूट 3, इसलिए इसको कहीं इसके साथ माइनस नहीं कर देना। तो 27 प्लस 16 वो आया 43, और आगे हमारे पास माइनस 24 रूट 3 होल अपॉन 11। अब ये रेशनल बन गया नीचे वाला, आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपने वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करना है सिर्फ। सेम क्वेश्चन ये पार्ट 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, 5 मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसलिए 1/2 होल स्क्वायर आ गया क्योंकि इस यहाँ स्क्वायर है, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक की 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/3 होल स्क्वायर माइनस ये वाला, और tan की वैल्यू होती है 45 की 1, तो 1 स्क्वायर आ गया होल अपॉन नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर, ये आ गया। बस इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर किया तो 4 आया, रूट 3 का स्क्वायर किया, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, माइनस 1 स्क्वायर किसके बराबर आया 1 के बराबर, तो होल अपॉन ये 1/4 हो गया स्क्वायर करके, ये रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया 4 बन गया। अब ये बना 5 मल्टीप्लाई 1 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 अपॉन ये बना 4 एलसीएम नीचे, तो 1 प्लस 3/4 हो गया। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को भी अलग निकालेंगे, नीचे वाले को भी अलग निकालेंगे, न्यूमरेटर वाले को भी और डिनोमिनेटर। तो यहाँ एलसीएम आ गया 4 और 3 का एलसीएम 12, तो ये बन गया 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 बचा, और 4 16 ज़ार 64, 16 4 ज़ार 64 माइनस 12, इसके नीचे कुछ नहीं है 12 बचा, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 होल अपॉन ये बन गया 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, ये काट के 1 हो गया। अब ऊपर ये दो प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आया 79, 64 और 15 को माइनस 12 अपॉन ये वाला 12, और अपॉन 1 भी है वो हमने छोड़ दिया, तो 79 में से 12 निकाले तो 67/12, ये आ गए दोनों पार्ट। और एक बीच में जो थर्ड पार्ट है ये आपने खुद निकालना है, cos 45 की वैल्यू लगा के, sec 30 की वैल्यू लगा के, sec 30 की वैल्यू लगा के। तो ये भी हो सकता है बाद में इस तरह से रेशनलाइज करना पड़े जैसे यहाँ किया है इस क्वेश्चन में, तो सेम इसी तरह से आपने निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन इसमें ठीक है तो आपने जस्टिफाई करना है कि क्या ये ठीक है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 के होता है, cos 60 के होता है, या tan 60 के होता है, या साइन 30। तो इस क्वेश्चन को हम पहले निकालेंगे वैल्यू डाल के। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर हो गया। ये बन गया 2/3 होल अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 और √3 का स्क्वायर किया 3। तो इस क्वेश्चन को निकालेंगे 2/3 होल अपॉन ये आ गया 3 प्लस 1/3, क्योंकि 3 एलसीएम आ गया, 2/3 प्लस ये उल्टा हो गया 3/3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 से 4 कटा तो 1/2, ये बचा हमारे पास 3/2√3। तो
ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं, ना साइन की, ना 60 tan की, ना कॉस की, ना साइन की। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ा, फिर रेशनलाइज करते हैं। तो √3 से क्योंकि ये इसका √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 है, √3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जब हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर बन गया न्यूमरेटर में 3√3 होल अपॉन 2 √3 मल्टीप्लाई √3 3 के बराबर, 3 कैंसिल बन हो गया तो हो गया √3 अपॉन 2। अब √3 अपॉन 2 तो बहुत सी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ हैं, साइन 60 की भी है, cos 30 की भी है, बट cos 30 यहाँ पे नहीं है। तो साइन 60 जो है वो √3 के बराबर होता है, तो हमने इसे साइन 60 लिखा। अगर हम चारों की वैल्यू देखें तो इसकी √3 अपॉन 2 आती है, इसकी आती है हमारे पास 1/2, इसकी भी आती है 1/2 और ये आती है हमारे पास √3। तो हमारे पास आया है √3/2। तो यही वैल्यू, तो ऑप्शन फर्स्ट ए जो है वो करेक्ट है इसमें। तो इसी तरह से आपने ये सेकंड पार्ट भी यहाँ आप लगा लीजिए, ये तो बड़ा इजी है। यहाँ 1 लगाओगे 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 1 प्लस 1 2 0.2 0 होता है, तो ये आंसर आ गया डी इसका। तो थर्ड पार्ट मैंने लिया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन, कब ट्रू होगा, जब a किसके बराबर होगा, मतलब एंगल जो a है यहाँ पे 0 डिग्री लगाओगे तब बराबर होगा, 30 डिग्री लगाओगे तब बराबर होगा, 45 डिग्री लगाओगे तब बराबर होगा, या 60 डिग्री लगाओगे तब। अगर हम फॉर एग्जांपल 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 क्या होता है, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो 2 इंटू साइन 0, 2 मल्टीप्लाई ये साइन 0 की वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 भी 0 होगा, तो इधर भी 0, तो ये इक्वल हो गए, देयरफॉर 0 डिग्री आ गया। अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए, 2 इंटू 30 ये आएगा साइन 60 डिग्री, ये आएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 30 डिग्री की होती है 1/2। तो 1/2 ये 1 बन जाएगी, वो √3/2 बन जाएगी, इसलिए ये बराबर नहीं आएंगे LHS RHS। बेसिकली इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट क्या है, ए ही है। मगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसे चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो, इनमें से और कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही फर्स्ट ऑप्शन ही इसे यहाँ। तो इसी तरह से फोर्थ पार्ट भी आपने खुद निकालना है। ये 2 इंटू tan 30 जैसे ये है, सेम ऊपर वाली जैसे मैंने की है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3.3 √3 आ जाएगा। रेशनलाइज करोगे जब आपके पास तो √3 बचेगा, तो वो देख लेना कौन सा ऑप्शन आता है। ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है कि सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी, ये 2 बन जाएगा इसकी जगह पे, ये काट के 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं रहेगा, 3.3 रहेगा। रेशनलाइज इसी तरह से करेंगे, 2 को छोड़ दीजिए तो सिर्फ हमारे पास √3 बच जाएगा, और √3 की इसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। तो ये ऑप्शन इसका ठीक आएगा। तो ये आपने दो पार्ट आपने निकाल लेना, मैंने बता भी दिए दोनों के दोनों आंसर इनके कर लेना आपने, इसी तरह से जस्टिफाई कर देना क्वेश्चन। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो थर्ड क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो दिया है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 और 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाइंड a ग्रेटर देन b भी है, एंड फाइंड a एंड b। ये एंगल हैं दोनों, a और b दोनों एंगल हैं। फॉर एग्जांपल एक ही ट्राइंगल के एंगल हैं, एक्यूट एंगल। तो हमने a और b निकालने हैं, तो जिसमें दिया कि अगर tan a प्लस b करें, हम इन दोनों को एंगल को प्लस करें तो √3 आए, और a माइनस b करें tan का, अगर हम इन दोनों को tan ऑफ इन दोनों एंगल्स को माइनस करके देखें, तो डिफरेंस निकाल के देखें तो 1/√3 आए वैल्यू। तो तब बताइए a और b एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। बट यहाँ दिखाया गया है कि जो a प्लस b दोनों प्लस करके 0 के बराबर नहीं हो सकते, 0 से बड़े हैं, और 90 से छोटे और 90 के बराबर भी हो सकते हैं दोनों मिला के। अब हमें यहाँ जो दिया वो लेना आपने, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। पहले हमने ये ले लिया एक यही लिखा tan a प्लस b। अब आपने ढूंढना है कि क्योंकि यहाँ tan है तो tan ही लाना है, अगर क्योंकि √3 और भी कॉट की भी हो सकती है, किसी और की भी वैल्यू हो सकती है, बट आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे क्या tan है, तो आप भी कोशिश करो कि tan ही आए।
तो √3 अब आपने अपने टेबल में या अपने दिमाग में अगर याद किया हुआ है तो आपने देखना है कि tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, कि tan की कौन सी वैल्यू √3 के बराबर होती है। मतलब 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 30 होता है, 60 होता है या 90 होता है। तो वो आपने याद किया होगा। तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इस √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लगा लेंगे, बिकॉज tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। ये लगाना आपने tan, अगर इधर tan है तो tan ही लगाना, अगर इधर साइन होता तो साइन ही लेना था। तो ये एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास साइन की भी, सेम एग्जाम्पल है पीछे, जहाँ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है शायद, और cos a माइनस बी इज इक्वल टू, जहाँ cos a माइनस बी 1/2 वो भी 1/2 है, तो वहाँ आपने साइन cos ही लेना है जो दिया है। जो यहाँ दिया हो, जो रेशो जहाँ जो डिफाइन यहाँ किया हो वही आपने यहाँ लेना है। तो आपने ये ढूंढना था कि कौन सी tan की कितने डिग्री की वैल्यू जो √3 होती है वो लगा देनी है। tan 60 √3 होती है, तो इस √3 की जगह हम tan 60, जैसे पीछे हम लगाते हैं tan 60 इज इक्वल टू √3, तो यहाँ इसका मतलब √3 की जगह हम tan 60 लगा सकते हैं। अब उसके बाद ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास आया, इज इक्वल टू का मतलब होता है ये इक्वेशन है tan 60, इसका मतलब हुआ ये कि ये जो a प्लस बी पूरा है वो किसके बराबर है, 60। a और b को दोनों को प्लस करके 60 है, क्योंकि सेम वैल्यू है ना, कि अगर tan 60 √3 है तो ये सारा मिला के √3 था। तो tan 60 ये जो tan ऑफ ये जो एंगल है, एक एंगल दोनों को प्लस करके एक बन रहा है, तो ये एक है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब a प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, 60। क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, tan और tan को काट देते हैं, वैसे कटता ही है मगर आपने काटना नहीं, ये कटता नहीं है। ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर tan a प्लस बी tan 60 के बराबर है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब तभी हो सकती है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, चाहे ये जो एंगल 3 या 2 या 4 भी, जितने भी एंगल 2 और 3 4 जितने भी ऐड करके आएंगे, वो भी जो चीज़ यहाँ पे होगी वही चीज़ यहाँ पे होगी, वो आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए आपने लिखना है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इनको काटना नहीं है। बहुत से लोग काट देते हैं, काटना नहीं है आपने इसको, तो समझ लो कट जाते हैं वो इस तरह से, जो मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये और ये आपस में बराबर हैं तो इनका मतलब ये एंगल ही बराबर होंगे, तो तब बराबर होंगे ना। तो आपने देखा tan 30 की वैल्यू कुछ और होती है, tan 60 की वैल्यू कोई और होती है, तो सेम वैल्यू कब होगी, जब ये एंगल बराबर होंगे, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया। आपके पास इसे फर्स्ट दे के छोड़ दो। अब ले लो दूसरी जो कंडीशन उन्होंने दिया, वो दिया हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह की जो एग्जांपल है वो पीछे मैंने आपको बताई, साइन कास दिया, वो भी आपने करनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये पेपर में आती है, कई बार एग्जाम्पल आती है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 ये ले लिया। अब यही लिखा लेफ्ट हैंड साइड, वही लिखी tan a माइनस बी। अब ये देखो कि tan की ही कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो हमने याद की होगी, tan 30 जो है वो 1/√3 के बराबर होता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, tan 30, जैसे मैंने जहाँ समझाया वहाँ मैंने ज़्यादा टाइम लगा के समझाया, तो सेम चीज़ आपने ऐसे लिखनी है tan 30। और सेम वो अगर ये और ये आपस में बराबर है, इनका मतलब कि ये एंगल आपस में बराबर है, tan का ये वाला एंगल और tan का ये वाला एंगल आपस में बराबर है, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपने tan को काटना नहीं है। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। जैसे समझ लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने किया हुआ, तो वहाँ उसी तरह से आपने आगे सारा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का, वो रिवीजन हो रही है लीनियर इक्वेशन की, आपको उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। किसी मेथड से भी कर सकते हो, चाहे ये मैंने तो एलिमिनेशन मेथड से किया, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो मैंने किया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सेकंड हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड किया, b कैंसिल हो गया, तो a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, तो a इज इक्वल टू 90, 2 इधर आया तो अपॉन 2 इज इक्वल टू काट के 45। तो एंगल a जो है वो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 45। अब b की वैल्यू मतलब b की वैल्यू आपने क्या करना है, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, सेम वैसे जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, फर्स्ट में डाला, फर्स्ट में जब हम डाले फर्स्ट क्या a प्लस बी, a की जगह आपने क्या डाला 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 देख के, तो b इज इक्वल टू 60, जब 45 इधर से
ट्रांसपोज किया तो -45 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब कि ये देख लो, इन दोनों को प्लस किया हमारे पास तो क्या बना, 45 प्लस 15 60, तो tan 60 की वैल्यू ही होती है √3। हम चेक भी कर दिया हमने, और 45 में से 15 निकाला तो कितना होता है 30। तो आपको पता है tan 30 इज इक्वल टू आपको दिखेगा 1/√3। तो ये हमारी चेक भी हो गया क्वेश्चन, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम्पल सेम इसी तरह से वहाँ साइन है, साइन a प्लस बी है और cos a माइनस बी है, जहाँ cos a प्लस बी है, जहाँ साइन a माइनस बी है। एक साइन है एक cos है, एक के लिए आपने साइन ही लेना है, एक के लिए आपने cos ही लेना है, दोनों सेम चीज़ें लेनी है, तब आप इनको बराबर कह पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो ये फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि साइन a प्लस b जो है वो आपको पता है इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड a प्लस b, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका एंगल है। अगर हम प्रोडक्ट होता तो हम कर सकते थे साइन a प्लस साइन b, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, आपको शुरू में समझाया गया। और दूसरी तरीके से आप और भी जस्टिफिकेशन दे देते हो कि एक एंगल ले लीजिए 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, जहाँ एक 30 ले लीजिए और एक 60 डिग्री ले लीजिए। जब यहाँ लिखोगे साइन 30 प्लस 60 तो आएगा साइन 90, जो कि 1 के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 आ जाएगी। जब यहाँ 30 दोगे तो 1/2 आएगा, प्लस 60 दोगे तो साइन 60 √3/2 होता है। तो ये आंसर बन जाएगा 1 प्लस √3/2। वहाँ 1 आया, वहाँ कुछ और आया, तो ये बराबर नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स हो। तो आप चाहे वो दो, चाहे ऐसे कोई, मैंने 30 60 लिया, आप 0 60 ले सकते हो, जहाँ 30 45 ले सकते हो, कोई भी एंगल दो लेके आप इसे चेक कर सकते हो, कोई भी। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, अगर हम एंगल को इंक्रीज करते जाएं तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन के एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। क्या ये ठीक है या गलत है? तो ये ट्रू है, ये ठीक है, बिकॉज जब हम साइन 0 की वैल्यू लेते हैं तो वो 0 डिग्री आता है, और 0 से बड़ा क्या होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 की डिग्री 1/2, तो 0 से 1/2 बड़ा होता है, बढ़ रही है अभी। और उसके बाद 60 लेंगे तो और भी बड़ा आ जाएगा, 45 लेंगे और भी बड़ा। चलो अगर हम लास्ट में और बड़ी ले लेते हैं, 0 ली, 30 ली, उसके बाद 90 भी उससे बड़ी है, थीटा हमने एंगल जो है और बड़ा लिया, तो वो इससे 1/2 से ये और वैल्यू बढ़ गई। तो ये ट्रू दिख रहा है हमें, सही आ रहा है कि जब हम एंगल को बढ़ा रहे हैं तो साइन ऑफ दैट एंगल आर, वो भी उनकी वैल्यू ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल आर इंक्रीजेज, तो वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्रू है। अब दूसरा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा, क्वेश्चन सेम है बट कॉस थीटा है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे cos 0 आपने देखा, साइन की जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos की 0 की वैल्यू होती है, और जो साइन की 0 की होती है वो cos की 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो देखो यहाँ पे cos 0 1 के बराबर है, और जब हम cos 60 लेते हैं तो वो 1/2, 1 से कम हो गया। जैसे हमने एंगल को बढ़ाया तो वैल्यू उसकी कम हो गई, 90 और कम हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो ये 0 1 था, 0 डिग्री पे 1 था और 90 डिग्री पे 0 था। जब हमने एंगल को बढ़ाया तो वैल्यू जो थी उसकी कॉस की कम होती गई, तो ये उन्होंने लिखा है ज़्यादा, अगर डिक्रीजेज लिखते तो फिर ठीक था, तो ये इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, हर एक वैल्यू पे एंगल, हर एक एंगल पे साइन थीटा और साइन और कॉस बराबर होती है। तो सामने आपको नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू कभी नहीं होती। साइन 30 की और cos 30 की आपस में वैल्यू ना, साइन 30 की और cos 30 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती। जैसे साइन 30 हमारे पास 1/2 है और cos 30 हमारे पास क्या है √3/2 है। cos 60 जो है वो 1/2 होता है। तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। ऐसे 45 पे दोनों बराबर होते हैं, मगर बाकियों पे नहीं होते। 30 पे गए हैं तो ये नहीं बराबर होते, 60 पे गए हैं ये बराबर नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स है।
ऑल वैल्यूज़ के लिए कहा, किसी एक के लिए कहा होता तो बराबर थी 45 पे 45 पे, मगर सबके लिए कहा है उन्होंने तो सबके लिए ये नहीं है। जैसे हमने बता दिया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू, क्योंकि थीटा एंगल है सेम एंगल लेना है तो √3 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं है। साइन 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30, इसका मतलब है ये फॉल्स। तो फिफ्थ, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। ये cot A जो है नॉट डिफाइंड होता है अगर A इज इक्वल टू 0, A की जगह 0 डिग्री भरो तो cot 0 डिग्री ये ट्रू है, बिकॉज cot जब 0 डिग्री निकालेंगे हम तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड ही होती है, तो इसलिए ये ट्रू। ये आगे आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी है। अब एक छोटा सा टॉपिक नया और करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत इजी है, मगर ये एक किस्म के क्या कहते हैं, इनको फार्मूलाज कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज कहते हैं, आइडेंटिटीज़ कहते हैं इनको। ये ट्रिग्नोमेट्रीज समझ लोगे आइडेंटिटीज़ हैं, क्योंकि ये हमने यूज़ करनी है, सिर्फ आज नहीं, आज के बाद इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में भी करनी। तो ये सिर्फ शुरुआत है इसकी। तो ये 6 फार्मूलाज, 6 आइडेंटिटीज़ एक किस्म की दिखाई गई हैं कि क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है, तभी क्योंकि ये किसी भी वैल्यू पे लगाएंगे, कोई भी थीटा लगाएंगे यहाँ पे तो यही आएगा। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, क्यों आपको पता है, आपने पढ़ा है पीछे 6th में, 7th में और 9th में भी दोबारा पढ़ा था। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो उन दोनों एंगल का सम, जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वो आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब जैसे आपने निकाला था, अगर एक 30 होगा दूसरा क्या होगा 60 होगा, अगर एक 45 होगा दूसरा भी 45 होगा, अगर एक 20 होगा दूसरा क्या होगा 70 होगा। तो वो दोनों एंगल मिलकर कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो आपको पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सारा काम राइट ट्राइंगल पे ही चलता है, तो लेट ए बी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो यही हमने राइट ट्राइंगल ली बी, जिसमें एक एंगल हमने थीटा ले लिया, मतलब एक एंगल हमने फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का लिया। अगर ये हम 30 डिग्री का लेते हैं तो ये 90 का, तो आपको पता है ये कितना का बनेगा 60 का बनेगा, और 60 जो होगा 90 माइनस 30 होगा। तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, वो मैंने आपको करके बताया, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल ए आपने क्या लिया है, थीटा के बराबर लिया है, थीटा प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो सी इज इक्वल टू, ये दोनों इधर ले आओ, ट्रांसपोज करो, 180, 90 इधर आया माइनस 90 हो गया, थीटा इधर आया माइनस थीटा हो गया, 180 में से 90 निकाला तो 90 डिग्री रह गया, तो 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है तो वो दो कितने रह गए, दोनों का सम क्या आ गया 90। तो एक अगर थीटा होगा दूसरा नेचुरली 90 माइनस थीटा होगा। जैसे मैंने समझाया एक 20 होगा, तो क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है, दोनों का सम कितना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 आया, दोनों कम्प्लीमेंट्री होते हैं एंगल। ये राइट ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल दोनों होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक 20 होगा दूसरा 70 होगा, 70 कैसे होगा 90 माइनस 20। तो सेम ये अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों एंगल्स पे हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करेंगे, इन्हीं दोनों पे, इस पे भी अलग करेंगे इस पे भी अलग करेंगे। तो मैंने टेबल के रूप में किया हुआ है, टेबल ए में ये किए हुए हैं और टेबल बी में ये किए हैं। टेबल ए में पहले मैंने लिया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल सी को देख के चल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, क्योंकि सी हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा। बाहर क्यों लिखा मैंने, तो थोड़ा सा ये क्लोज हो गया था पूरा, इसलिए ये आपको थीटा पढ़ा नहीं जा रहा था, पढ़ा नहीं जाना था, इसलिए मैंने बाहर भी लिखा है इसे 90 माइनस थीटा। तो पहले मैं एंगल सी पे चलता हूँ। ये जो ए टेबल किया मैंने एंगल सी को लेके किया है, और जो बी टेबल किया मैंने एंगल ए को लेकर किया है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा, वो जो कि एंगल सी है। ऐसे हम एंगल सी लिखते अगर पहले, तो एक बार लिखते साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन पता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम एंगल ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो ये बन गया ए बी अपॉन ए सी। बस यहाँ ही छोड़ देना आपने, कितने कितना है वो नहीं लिखना है। अब उसके बाद cos 90 माइनस थीटा, अब हम इसी एंगल पे cos को देखेंगे, 6 की 6 रेशो डिफाइन करेंगे। तो ये आ गया cos बेस, ये बन गया बी सी अपॉन ए सी,
इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा आपको पता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, इसको दे के चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। कॉट 90 माइनस थीटा वो tan का उल्टा है, तो नेचुरली ये ए बी अपॉन बी सी है तो वो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सेक जो है वो किसका उल्टा है, ये कॉस का है, रेसिप्रोकल है, तो सेक 90 माइनस थीटा जहाँ उधर से देख के चल लो आप, तो वो आ गया आपके पास, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, ये बी सी अपॉन ए सी है वो ए सी अपॉन बी सी हो गया। इसी तरह से कोसेक किसका है, साइन का, तो वो ए बी अपॉन ए सी है, तो ये ए सी अपॉन ए बी है। 6 की 6 वैल्यू निकाल ली, ये रेशियो आई ए बी अपॉन ए सी, ये आई बी सी अपॉन ए सी, ये आई ए बी अपॉन बी सी, ये बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी और ए सी अपॉन ए बी। अब हमने इस एंगल पे निकाली, 6 की 6 डिफाइन की एंगल ए पे। जब हम इस एंगल को लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑपोजिट साइड बी सी, तो ये आ गया बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा ये बन गया उसका बेस, जो साथ वाली साइड होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ए बी, ये आ गया। कॉट इसका उल्ट ए बी अपॉन बी सी। सेक कॉस का उल्ट ए सी ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, ए सी अपॉन ए बी आ गया, और कोसेक इसका रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी आ गया। तो ये सारी 6 की 6 इस एंगल पे भी हमने ली डिफाइन की और इस पे भी की, दोनों पे जब हमने, क्योंकि ये आपस में क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो इन दोनों एंगल्स पे जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, दोनों के ऊपर हमने ये 6 की 6 रेशो डिफाइन। वो करने के बाद आप यहाँ ऑब्जर्व करो, कंक्लूजन निकालो कि आप देखो, अगर आप जैसे छोटे क्लासों में जहाँ यहाँ भी कोई एक को आपको टेबल मैच करने के लिए दिया होता है, तो वहाँ आप टेबल मैच करते हो, तो आप टेबल मैच करो तो देखो ये वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, ये किसकी आई है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की। ये किसके बराबर आई है, ए बी अपॉन ए सी। और इस टेबल में ढूंढो ए बी अपॉन ए सी किसकी आई है, किसी एक की आई होगी, वो देखो ये ए बी अपॉन ए सी को किसकी आई, कॉस थीटा की। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा एक ही ट्राइंगल पे लिया हमने, वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। वो लिखा मैंने नीचे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये हमने लगा के आगे सिर्फ इन्हीं क्लास में नहीं अगली क्लासों में भी चलाना है हमने कहा। फिर जब cos 90 माइनस थीटा हमने देखा बी सी अपॉन ए सी आया, तो ढूंढो यहाँ बी सी अपॉन ए सी कहाँ पे आया है, ये देखो साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया, ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर हमने tan 90 माइनस थीटा किया, वो आया ए बी अपॉन बी सी हमारे पास, और इस टेबल में आप मैच करो, टेबल को मैंने करके भी बताए हैं, तो वो क्या कहाँ पे आया, कॉट थीटा के बराबर। ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर। तो ये कॉट थीटा आ गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट की बारी है, कॉट 90 माइनस थीटा वो ए बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ देखो बी सी अपॉन ए बी कौन है, tan थीटा, वो tan थीटा के बराबर हो गए। अब दो रह गए, सेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी यहाँ पे दूसरे टेबल में कौन सा है, कोसेक, तो इसका मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ए सी अपॉन बी सी है, तो वो ए बी है, तो वो किसके ए सी अपॉन ए बी इस टेबल में कौन सा है, सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो गया। तो ये 6 हमारे पास फॉर्मूला बन गए, एक किस्म के आइडेंटिटीज बोलो, तो ये हमें याद रखनी है। याद हमने यहाँ से ही प्रूव करके बनाई, क्योंकि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो ये तभी होती है जब कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो आज के बाद आपने याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब अगर आपके पास साइन 90 माइनस यहाँ 20 डिग्री है, तो आप उसे कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन कॉट, कॉट टैन, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा। सेक कोसेक और कोसेक सेक, आप ऐसा भी याद रख सकते हो कम्प्लीमेंट्री एंगल में, जब ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो जैसे आपने पीछे भी निकाला, आपने देखा साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं। 30 और 60 90 होते हैं, जो साइन 30 की थी वो cos 60 थी, वही चीज़ यहाँ है। तो ये आपने जब कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आएगी, तो साइन जो है वो कास में चेंज हो जाएगा, कास जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन जो है वो काट में चेंज हो जाएगा, काट टैन में चेंज हो जाएगा,
और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये 6 वैल्यू हमने यहाँ पे की हैं। ये सेम इसी तरीके के हमारे पास 11th में 48 फार्मूलाज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको शुरू में कहा था कि 10th में हमने सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल के बीच में ही काम करना है, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है, तो 90 डिग्री एंगल तक। तो वहाँ 4 क्वाड्रेंट होंगे, वहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा भी आएगा, फिर ऐसे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा भी आएगा। ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट में करेंगे तो 12 एक में बनेंगे। यहाँ प्लस थीटा जो है ये 12 90 से बनेंगे, 12 180 से बनेंगे, 12 270 से बनेंगे और 12 जो है 360 से बनेंगे। तो इसलिए वो 12 12 12 48 हो जाएंगे। मगर बहुत इजी है, ये मत यहाँ घबरा नहीं जाना कि आगे मैथ नहीं रखेंगे बहुत। ये जैसे ये आपने एक बार याद कर लिए तो इसी 6 के 6 से 1 मिनट में बाकी बन जाएंगे। कैसे करने हैं वो 1-2 बार याद रख के अपने आप बन जाएंगे। कोई 48 हमने लर्न नहीं करने हैं वहाँ पे, सिर्फ ये 6 आपके पास लर्न होंगे। वो भी इजी हैं अपने, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। कब कम्प्लीमेंट्री मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये अब आपके पास 6 जो आइडेंटिटी समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, ये जो आपके पास आई हैं वैल्यूज़ रिलेशन आए हैं, ये आपने याद रखने हैं। और कल आपको इसी क्वेश्चन में इसी को लेके हम जो अगली एक्सरसाइज आ रही है पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं को लेके वो है। और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप वो अगर ये समझ आ गई है इसकी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन खुद भी निकाल सकते हो, सेकंड भी निकाल सकते हो, कोशिश करना निकालने की। बहुत इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन है वो। तो देखो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो साइन, और न्यूमरेटर में साइन है, शायद डिनोमिनेटर में कॉस है, तो साइन कॉस है, तो उसी एक दूसरे को चेंज करके आपने क्वेश्चन निकालना है। नहीं तो मैं कल निकालूंगा वो। वैसे ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है।